अगर मैं आपसे कहूं, भारत के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिसने महल में नहीं, युद्ध भूमि के बीच अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे को गोद में लेकर दुश्मनों से लड़ती रहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? उस वीरांगना का नाम था रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524, बुंदेलखंड की धरती, एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ एक ऐसी कन्या का जिसकी आंखों में बचपन से ही डर नहीं, आग थी। पिता राजा कीरत सिंह, वंश चंदेल राजपूत। जहां दूसरी राजकुमारियां नृत्य और संगीत सीखती थीं, वहीं दुर्गावती ने सीखा तलवार चलाना, धनुष उठाना, घोड़े पर सवारी और युद्ध की रणनीति। विवाह और संघर्ष की शुरुआत। दुर्गावती का विवाह हुआ गोंडवाना के राजा दलपत शाह से। यह विवाह केवल रिश्ता नहीं था, यह राजपूत और गोंड साम्राज्य का मिलन था। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ ही वर्षों में राजा दलपत शाह का देहांत हो गया। उस समय दुर्गावती गर्भवती थीं। कहानी यहीं से इतिहास बनती है। राज्य पर दुश्मनों की नजर थी, चारों ओर विद्रोह, दरबार में षड्यंत्र, और उसी समय युद्ध छिड़ गया। जगह गोंडवाना की सीमाएं, हालात, चारों ओर तलवारें, घोड़े, युद्ध का शोर। और उसी युद्धभूमि में दर्द सहती हुई, खून से सनी धरती पर रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र था वीर नारायण। रानी ने बच्चे को सीने से लगाया, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, आज से ये केवल मेरा बेटा नहीं, ये गोंडवाना का भविष्य है। रानी दुर्गावती ने अपने नन्हे बेटे को राजा घोषित किया और स्वयं बनी राज्य की संरक्षिका, रीजेंट क्वीन। उन्होंने 16 साल तक गोंडवाना पर शासन किया। न्यायपूर्ण शासन, किसानों की रक्षा, करों में राहत, मजबूत सेना। अकबर का मुगल साम्राज्य फैल रहा था और गोंडवाना उसकी आंखों की किरकिरी बन गया। 1564 ईस्वी, अकबर के सेनापति आसफ खां भारी सेना लेकर गोंडवाना पर चढ़ाया। मुगल सेना के पास तोपें, हाथी, हजारों सैनिक, और रानी के पास क्या? सीमित सेना, लेकिन असीम साहस। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार हुई, कवच पहना, तलवार उठाई और युद्धभूमि में उतर गईं। नरई नाला, चारों ओर गोलियों की आवाज। रानी घायल हुई, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। सेनापति ने कहा, रानी साहिबा पीछे हट चलिए। रानी ने उत्तर दिया, दुर्गावती जीवित रहते हार स्वीकार नहीं करती, और बंदी बनकर जीना मौत से भी बड़ा अपमान है। वीर गति। जब रानी को लगा कि अब युद्ध नहीं जीता जा सकता, उन्होंने अपनी ही कटार उठाई और स्वयं को बलिदान कर दिया। 24 जून 1564। एक रानी मरी नहीं, इतिहास में अमर हो गईं। विरासत। आज भी रानी दुर्गावती को याद किया जाता है, एक मां के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक शासक के रूप में, और स्वाभिमान की मिसाल के रूप में। उनका नाम आज भी शौर्य, त्याग और सम्मान का प्रतीक है। कुछ रानियां महल में जन्म देती हैं और कुछ युद्धभूमि में इतिहास।